परिवार के नाम पे कोई नहीं है, यही परिवार है मेरा। जी जी। अरे ये तो बहुत बड़ा परिवार है आपका। तो मेरा यही माँ बाप, यही मेरे भाई, सब यही है। जितना मिलता है उतना कहीं कभी नहीं मिला। जो घर पे सुख नहीं था यहाँ सुख। वो सब लोग दवाई दारू सबसे सबका इंतजाम यहाँ होता है। अरे बेटा मैं तेरे बगैर कैसे रहूँगी, मैं मर जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी, मुझे भी ले चलो अपने साथ। ये डायलॉग था उसमें। हाँ। अब बताइए, वही है जो उस समय का डायलॉग था जिसको आपने अभिनय किया था, आज हकीकत के रूप में दिखाई पड़ रहा है। लड़के के बारे में पूछता, हम कहते थे वहाँ कोई नहीं, हम झूठ बोलते थे। लेकिन क्या करें बेटा, हम कहते भगवान तुमने जैसा हमारे साथ किया वैसा ही सेम उनके साथ हो, उनका भी लड़का उनके साथ ऐसे ही करे। बहू हमारी बदतमीज थी भैया, बहू हमारी बड़ी बदतमीज थी। नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। कभी आपको जब पद का और पैसे का अहंकार होने लगे, आप मधुमेह में ज़्यादा चूर हो जाएं, आपको माया जाल घेर ले, तो आप कहीं भी तीर्थाटन अगर जाएं, चाहे कहीं भी जाएं, लेकिन एक बार वृद्धाश्रम जरूर आना चाहिए कि अहंकार कैसे टूटता है। पैसे का जितने आज के समय में अभिमानी हैं, पैसा पैसा कर रहे हैं, एक क्षण में कैसे मिट्टी में मिलते हैं। अगर आपको देखना हो कि आज के समय में आपने बहुत कुछ किया है लेकिन उसका रिटर्न आपको क्या मिला है, तो आप वृद्धाश्रम एक बार ज़रूर आना चाहिए। मैं इस समय वृद्धाश्रम में हूँ, हमारे साथ एक माता जी हैं। ये छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, करीब 25 फिल्मों में इन्होंने काम किया है। इस समय एक समय इनका डंका बजा करता था, मतलब भोजपुरी फिल्मों का इनको आप देख रहे हैं कि भोजपुरी फिल्मों में इन्होंने काम किया है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में। एक वृद्धाश्रम फिल्म आई थी जो बहुत चली थी। अब सारी जानकारी आपसे ही लेंगे। अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। नमस्ते। कैसे हैं आप, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे। अच्छा, परिचय पहले अपना। मैं भोजपुरी फिल्मों में काम करती थी। अच्छा। जब से पैरालाइसिस हुआ तब से यहाँ आ गए। हाँ हाँ। यहाँ आने पे हमें कोई दुख नहीं, बहुत आराम से। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई तकलीफ नहीं है? कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, कौन कौन सी फिल्म में आपने काम किया था? मुझे कुछ कहना है, लंका पे डंका, ये यही हनुमानगढ़ी की बनी हुई है। और मुझे कुछ कहना है कोन्यूर होटल में, और आश्रम, और भैया नाम भूल गए क्योंकि दिमाग काम नहीं करता अभी समय का। क्योंकि इस अवस्था में है, कोई भी आदमी अवसादग्रस्त हो जाता है। जब सानेहाबाद होटल में भी फिल्म बनी, लेकिन नाम भूल गए भैया। कैसे फिल्मों की तरफ आपका कैसे रुझान हुआ था, क्या मन में था आपके? भैया हमारा रुझान नहीं हुआ, हमारी फ्रेंड है उसमें बुलाई गई, तो हमें शुरू से कॉलेज टाइम से हमें। अच्छा, किस सन की बात कर रही हैं आप? भैया हम बहुत साल हो गए हमको कॉलेज छोड़े, कानपुर में थे कॉलेज में। अच्छा। हाँ। तो तब से जो है सो हमारी 2-3 लड़कियां हमारे साथ की, ये सब फिल्मों को, यार तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो हमने चलो अच्छा चलते हैं तुम्हारे साथ। तो यहाँ के आसपास के जितने ज़िले हैं, गांव हैं, सब दूर हम फिल्मों में गए हैं। वहाँ पंडित वस्त्रालय वाले हैं वहाँ। अच्छा, चौक पांडे जी, पंडित वस्त्रालय वाले। वहाँ चौक में है ना, उनके साथ वो भी गए हमारे साथ। हम लोगों को ले गए, रात 2-2, 3-3 बजे हम लोगों को घर छोड़वाया। जब से ये पैरालाइसिस हुआ तब से हम नहीं जा पाए कहीं। परिवार तो होगा ना? नहीं, परिवार के नाम पे कोई नहीं है, यही परिवार है मेरा। जी जी। अरे ये तो बहुत बड़ा परिवार है आपका। तो मेरा यही माँ बाप, यही मेरे भाई, सब यही है। मैं बधाई देना चाहूँगा वृद्धाश्रम के जितने लोग ऑर्गेनाइजर हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, कि एक माँ बाप को लोग नहीं संभाल पाते हैं आज के समय में, लेकिन कम से कम देखिए सैकड़ों 200 की संख्या में ये लोग संभाले हैं, और वो भी मुक्त कंठ से ये लोग प्रशंसा कर रहे हैं। कारण ये भी है कि इनको माया मोह नहीं, इनको जो मिल जा रहा है वही बहुत कुछ है। संतोष बहुत है, जितना मिलता है उतना कहीं कभी नहीं मिला। जो घर पे सुख नहीं था यहाँ सुख। वो सब लोग दवाई दारू सबसे
सबका इंतजाम यहाँ होता है। वो हमारी 2 दवाई घट जाती है तो हम कहते थे भैया हमारी दवाई खत्म हो गई, भैया तुरंत ला के देते और हमें कोई तकलीफ नहीं। अच्छा। तो आपकी सबसे ज़्यादा कौन फिल्म थी जो चली थी? मुझे कुछ कहना है लंका पे डंका। अच्छा, क्या बनी थी उसमें आप? क्या उसमें रोल किया था? लड़के की माँ का कोहिनूर होटल में। हाँ? कोहिनूर होटल में। अच्छा, लड़के की डंका में कौन फिल्म थी? लंका की डंका। लंका की डंका है? हाँ, लंका पे डंका। कैसी स्टोरी थी वो? याद आ रहा? सामाजिक स्टोरी थी। हाँ। लड़के का एक्सीडेंट होता है हाँ। तो माँ उसकी गिर पड़ती, बेहोश होकर रोने लगती है। हाँ। अच्छा, डायलॉग कुछ याद आ रहा है? हाँ, डायलॉग एक बार बोल दीजिए। अरे बेटा मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे भी ले चलो अपने साथ। ये डायलॉग था उसमें का? हाँ। अब बताइए, वही है जो उस समय का डायलॉग था जिसको आपने अभिनय किया था, आज हकीकत के रूप में दिखाई पड़ रहा है। और दूसरा कौन सा था? दूसरी वृद्धाश्रम? केवल आश्रम, वृद्धाश्रम। अच्छा, आश्रम थी। आश्रम में कौन सा रोल आपका था? पुलिस इंस्पेक्टर का। पुलिस इंस्पेक्टर का। तब तो रोब वाला रोल रहा होगा ना? हाँ। उसका कुछ याद आ रहा डायलॉग? उसमें भैया गालियाँ हैं। नहीं, गाली नहीं बताएंगे। अच्छा। हाँ, उसमें गालियाँ ही देनी थी। अच्छा। माँ बहन की गाली दो जितनी बक सको एक साथ में। जी। पुलिस इंस्पेक्टर थी आप? हाँ। अच्छा। कितना दिन से रह रहे हैं वृद्धाश्रम? 2 साल हो गए भैया, जब से पहला राशि पड़ा तब से यहीं रह रहे हैं। और गाड़ी उसके पहले कैसे चलती थी? इसके पहले भैया हम गांधीनगर में रहते थे। नाका पे गांधीनगर में रहते थे। अच्छा। हनुमानगढ़ी नाका है। हाँ। वहीं गांधीनगर में रहते, किराए के मकान में। हाँ। एक बेटा 1.5 साल का था जब उनके पापा का एक्सीडेंट हुआ था, खत्म हो गए थे। पापा वो नहीं है अभी? नहीं। अच्छा, एक ही बेटा था, वो खत्म हो गया? नहीं, बेटा तो है। बेटा है लेकिन है कहाँ हमें ये नहीं पता। हाँ। गायब हो गया बच्चों? भाई कहाँ गए, शादी ब्याह कर दी अपनी फैमिली में, तो हमको हमारी कौन करेगा। आजकल की लड़कियां जानते ही हैं आप कैसी आती हैं। लड़का कितना बड़ा है? लड़का हमारा होगा 40 साल का। हाँ। लड़के से कोई कांटेक्ट नहीं रहता? नहीं, उसका नंबर था वो बंद आता, जब फोन लगा तब स्विच ऑफ। शायद सिम बदल दी उन्होंने। नहीं, उन्होंने बदली होगी, उनकी मिसेज ने कहा होगा तो बदल दी। क्या करता है लड़का? भैया किसी कंपनी में काम करता, हमें पता नहीं है। जब हमें उनका यही नहीं पता है कि वो हैं किस दुनिया में, तो अब हम क्या बताएं आपको क्या करते हैं। हस्बैंड आपके? वो निर्मल खत्री के संग नेता थे। अच्छा। कांग्रेस के नेता है ना चौक में, निर्मल खत्री। उनके साथ वो जानते हैं। अच्छा। वो बहुत मानते थे हमको। लेकिन हमें जब से ये हुआ तब से हम कहीं गए नहीं, आश्रम में चले आए और कहीं नहीं गए। अच्छा। नाका का जाते हैं, हमारी सहेलियाँ रहती नाका पे, तो हम यहाँ से लिखवा के जाते हैं और शाम तक वापस आ जाते हैं। अच्छा, तो कुछ कमाए उमाए थी, पैसा वैसा भी कमाए रही होंगी? हाँ भैया, सरकारी नौकरी में थे आप? हाँ। सरकारी नौकरी में थी? हाँ। कौन नौकरी में थी? मैं यूपिका हैंडलूम में। यूपिका हैंडलूम में सरकारी नौकरी में थी? सर्विस बोर्ड से हमारी लगी थी। अच्छा, तो कुछ पेंशन उन्शन? नहीं, तो जब पूरी नहीं कर पाए नौकरी तो पेंशन कहाँ से आएगी। नहीं, तो जो कुछ पैसा कटा भी तो रहा होगा, कुछ आपके वेतन से कुछ पैसा कटता था, तो वो मिला था कि नहीं? हाँ, फंड सब मिला। वो जितना वो सब पैसा हमारा जो तनख्वाह है, 7 साल तनख्वाह नहीं मिली थी। प्राइवेट साड़ियाँ बेच के अपने घर का खर्चा चलाते थे, काम मेहनत बहुत करते थे। अब कुछ नहीं। चलो ठीक है, बहुत कुछ। देखिए ज़िंदगी में कुछ नहीं है। देखिए कितना कमाया, कितना आपने शोहरत कमाई। शादी में मैंने 12-15 लाख रुपया मिला था, सब मैंने फूक दिया लड़के की। हाँ, जहर खाने को भी कुछ नहीं रखा अपने लिए किया। अब तो जो भी यहाँ का चाह रहा है मिल गया, नहीं मिला नहीं। कोई लड़के के बारे में पूछता, हम कहते थे वहाँ कोई नहीं, हम झूठ बोल देते। लेकिन क्या करें बेटा, हम कहते भगवान तुमने जैसा हमारे साथ किया वैसा ही सेम उनके साथ हो, उनका भी लड़का उनके साथ ऐसे ही करे।
बहू हमारी बदतमीज थी भैया, बहू हमारी बड़ी बदतमीज थी। बताइए, एक ही लड़का, इकलौता लड़का जो लोग आज के समय में कहते हैं कि समझ लीजिए इकलौता लड़का है, बहुत कुछ ले ही लिए। पहले बुज़ुर्ग कहते थे कि 2-4 बच्चे होते थे तो एक नहीं साथ देता था, दूसरा देता था, दूसरा नहीं तो तीसरा देता था। लेकिन इकलौता लड़का जो आजकल का ट्रेंड बन गया है, कितनी परेशानी आप झेल रही, लेकिन अब ईश्वर की कृपा है आगे और आप तबीयत ठीक रहा है। वही पैरालाइसिस की शिकायत है और कोई नहीं। पैर की वजह से भाई, वो तो पैर की वजह से दिक्कत तो होगी और हमें कोई दिक्कत नहीं। जी जी जी, मरेंगे भी यहीं, जिएंगे भी यहीं। ठीक है माता जी, जय श्री राम। जय श्री राम।